गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 23 अप्रैल ट्यूसडे का दिन और अभी 2 बज रहे हैं और देख लेते हैं मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और हमें किस तरीके से काम करना है। फर्स्ट थिंग, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि हाल्विंग के बाद हो सकता है हम 60,000 से जंप करें और जो मेन दो लेवल थे हमारे लिए, फर्स्ट 64,000 जहाँ से हमें ट्रेंड के अंदर आना था एंड सेकेंड वन इज़ 70,000 जो इस पूरे रेजिस्टेंस लेवल का अपवर्ड होगा। तो ये दो लेवल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे एंड 60,000 का सपोर्ट वैसा ही प्ले आउट किया जैसा हमने इसके बारे में सोचा था। हाल्विंग के बाद आप देखोगे कि हर बार जितनी बार भी हाल्विंग आई है, हर बार मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है, नए ऑल टाइम हाई दिखाए हैं, 30-40% के जंप्स दिखाए हैं। तो इस बार भी मैं वही चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हाल्विंग से कि मार्केट यहाँ से सस्टेन करे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करे। ओबियसली मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होता कि बुल रन में कंटिन्यू करता ही रहेगा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे भी हमने मोमेंटम लिया, काफ़ी अच्छा पॉज लिया। उसके बाद अब हम ये मोमेंटम के बाद भी बहुत बड़ा पॉज ले चुके हैं और ऐसा हर बार होता है। आप अगर पीछे मुड़ के देखोगे, यहाँ पे भी हमने एक बड़ा मोमेंटम लिया, थोड़ा सा हमने पॉज लिया और फिर हम रिवर्स कर गए। यहाँ पे हमने एक बड़ा मोमेंटम लिया, हमने बहुत बड़ा पॉज लिया, छोटे मोटे करेक्शन भी हमने वहाँ पे देखे एंड फिर हमने मोमेंटम आगे किया। यहाँ पे भी हमने एक मोमेंटम किया, काफ़ी अच्छा खासा पॉज लिया, यहाँ पे भी मोमेंटम किया, बहुत बड़ा पॉज लिया। तो इस तरीके की चीज़ें मार्केट में होनी होती है और बल्कि ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है ऐसा होना, क्योंकि इसके बाद नए बायर्स आते हैं, फ्रेश बायर्स आते हैं इस तरीके से और फिर उनकी मोमेंटम होने के और आगे प्राइजेस जाने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी के लिए आज के दिन जो मैं इंट्राडे में प्लान कर रहा हूँ वो भी एक बार देख लेते हैं। करंट बीटीसी की सिचुएशन आपको समझ आई गई होगी। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट इस रेंज के अंदर बिहेव करता है। यहाँ पर क्या करता है मार्केट, मार्केट होल्ड करता है या फिर यहीं से रिजेक्ट होकर हम नीचे की तरफ आते हैं। क्योंकि ओवरऑल देखोगे ना तो एक कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन में एक डाउन ट्रेंड शुरुआत देखने को हमें मिल रही है। आप यहाँ देखो, पहले मार्केट ने एक हाई लगाया, जो बेसिक रूल होता है ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन का। मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया। उसके बाद मार्केट ने जब अगला हाई लगाया तो मार्केट ने पिछले हाई के नीचे लगाया, यानी कि हम हाईस जो है वो नीचे शिफ्ट हो रहे थे। उसके बाद लो लो अगला हम लोगों ने यहाँ लगाया। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा कि हम लोग लगातार लो को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं और हाईस को भी नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड होता है। अगर हम लोग यहाँ कहीं से रिजेक्ट करते हैं और फिर एक नया लो लगाते हैं तो हमें इसकी भी कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो ये चीज़ भी एक चीज़ प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। बाकी जो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको एज अ रेंज देखना पसंद कर रहा हूँ, पूरे इवेंट को एज अ रेंज देखना पसंद कर रहा हूँ, जहाँ से अभी हम बाउंस बैक कर रहे हैं और यहाँ से अगर हम सस्टेन करते हैं तो फिर हमारे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ओबियसली फंडामेंटल रीजंस इस टाइम बीटीसी को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी इस बारे में बात करी थी कि जितनी बार भी हम ऑल टाइम हाइस के आसपास आते हैं, कोई ना कोई फंडामेंटल न्यूज़ या फिर सेट ऑफ न्यूज़ मीन्स कि कई सारी न्यूज़ मिलके कुछ ऐसा इफेक्ट और एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिससे आगे के मोमेंटम्स डिसाइड होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आई गई होगी कि किस तरीके से इस टाइम व्यू प्लान करना है। नेक्स्ट चीज़ बात कर लेते हैं इंट्राडे चार्ट की, कि इंट्राडे के अंदर आपको क्या प्लानिंग रखनी है। सबसे पहले कल की एक ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने लगभग 63,000 के आसपास से मेरी 2-3 पोजीशंस पहले से ही चल रही है, उन्हीं को मैंने थोड़ा हैच कर करके 64,000 के आसपास मैं लेकर आया था एंड यहाँ कहीं से मेरी एंट्री आई थी बीटीसी के अंदर, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था इसकी अपडेट। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं ज्वाइन किया है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल फॉर अपडेट्स। आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट ने काफ़ी बेहतर मोमेंटम दिखाया और कल का दिन भी काफ़ी ट्रेंडिंग रहा इंट्राडे के नज़रिए से। कल मार्केट ओपन होते ही हल्का सा सपोर्ट को टेस्ट करने आया एंड उसके बाद एक बहुत सही अप ट्रेंड हम लोगों को वहाँ से मिला। यहाँ से आप देखोगे कि थोड़ी देर ऊपर सस्टेन किया 66,500 के पास एंड उसके बाद फिर से हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रेंड कंटिन्यू किया। आज के दिन हम लोग 67,300 के लेवल से रिजेक्ट हुए हैं और वहाँ से काइंड ऑफ डबल टॉप बना के हम लोग नीचे की साइड आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ देखना चाहूँगा इंट्राडे के अंदर कि 65,000 का लेवल, 65,600 का जो ये लेवल है, इसके नीचे मार्केट जाना शुरू करता है या नहीं।
ऐसा क्यों? अगर आप ध्यान से देखोगे यही लेवल पीछे काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड किया है मार्केट को, एंड यही लेवल अब यहाँ पर आके सपोर्ट बन चुका है। तो अगर हम इसके नीचे जाने लगते हैं तो फिर हम लोग जाके 64 63,000 इन सब को टेस्ट करेंगे, वरना यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा और मैं उसको ट्रेड करना भी पसंद करूँगा। अभी कोई ऐसा क्लियर मोमेंटम नहीं मिल रहा है बीटीसी के अंदर। कल के दिन मुझे मिला था, ये जो बॉटम था इसके ब्रेकआउट पे भी मुझे एक अच्छा मोमेंटम मिल गया था, लेकिन इस तरीके की चीज़ें यहाँ नहीं प्ले आउट होती दिख रही। एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेंड है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, उस हिसाब से अपनी ट्रेड की प्लानिंग्स रखना। अगर इनको ब्रेक करके नीचे आता है तो ऑब्वियसली मैं शॉर्ट को जाने वाला हूँ, क्योंकि इस रेंज के अंदर जो बीटीसी अभी वन डे के अंदर इस तरीके की रेंज बना रहा है, इस रेंज के अंदर बायस्ड होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आपको जो दिख रहा है आप उसे पिक करो, छोटे मोटे इंट्राडे ट्रेड्स लो, क्योंकि मोमेंटम दोनों साइड ही हो रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे बायर्स को भी प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर से सेलर्स को भी प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर मोमेंटम दोनों साइड है। तो छोटे मोटे सेटअप्स को ग्रैब करते रहो जब तक क्लियर मोमेंटम नहीं दिखता। अगर यहाँ पर हम सस्टेन करके ऊपर जाने लगते हैं तो ओबियसली एक लॉन्ग का अच्छा सेटअप होगा, फिर हम 68,000 69,000 ये लेवल्स भी आने वाले दिनों में इस वीक के अंदर देख सकते हैं। अगर यहीं पर सस्टेन करते हैं, अपने हाइज नहीं तोड़ते हैं और नीचे की तरफ जाने लगते हैं, तो फिर हम 65,000 64,000 के लेवल्स को भी टेस्ट करने जा सकते हैं। और ये चीज़ें फिर हमारा जो वन डे में प्लानिंग था कि मार्केट कहीं ना कहीं एक लो नया लगाने वाला है हाई लगा के, वो चीज़ यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर नहीं तो हम लोग फिर बुलिश बायस्ड के अंदर ही हैं। 66,000 के ऊपर मार्केट जितना सस्टेन करेगा उतना ज़्यादा वेल होगा मार्केट के लिए। तो अभी के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, एंड जो मैंने डिप बाइस के लिए बोला था वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, तो होप कि आप उसे अच्छे से ज्वाइन कर लो, एंड वहाँ पर ही आपको इन सब की अपडेट मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना इंट्राडे ट्रेड इसी तरीके से प्लान करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।